हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगता है आपको हमारी क्लासेस देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें बाद में कमेंट्स करके बता सकते हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको शिक्षण देना ही नहीं बल्कि आपको उस शिक्षण को गुणाना भी है। किताबें आप बहुत सारी पढ़ लोगे लेकिन उस चीज़ को जब तक आप याद नहीं कर लेते तो आपकी किताबों में रटा-रटाया ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। अपन बात कर रहे थे एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की अपन बात कर रहे थे, एनसीईआरटी के बारे में अपन बात की थी, एनसीईआरटी की स्थापना की अपन ने बात की थी, इसके मुख्यालय की अपन ने बात की थी, इसके प्रभागों या उपभागों की बात की थी अपन ने। तो हमने 2 प्रभाग या उपभाग इसके पढ़ लिए थे, तो इसकी स्थापना तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी क्योंकि हर क्लास में आपको स्थापना के बारे में ज़रूर बताया जाता है। तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी और कार्य क्या है इसका? स्कूल शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य है, पाठ्यक्रम बनाना, पाठ्य पुस्तकें बनाना, मूल्यांकन करना, प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना, ये सारे कार्य एनसीईआरटी के थे। उसके बाद इन्होंने अपना एक प्रभाग एनआईई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्थापित किया और उसका जो मुख्यालय है आपके, उसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थापित दिल्ली में है और उसकी स्थापना 1963 में की गई और उसका कार्य क्या है? वही शिक्षण कार्य कराना, वही शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाना, पाठ्यचर्या बनाना, पाठ्य पुस्तक कर बनाना, मूल्यांकन करवाना, अनुसंधान करवाना, प्रशिक्षण करवाना। इसे अपन एनआईई को ही अपन इसका एनसीईआरटी का मुख्य कार्यालय या हेडक्वार्टर या मुख्य हेडक्वार्टर कहते हैं। तो इसमें आपको जब भी एनसीईआरटी से काम पड़ता है तो आपको जाना पड़ता है कहाँ? एनआईई। ये अपन ने बात की थी, ये तो आपका पहला प्रभाग था जिसके बारे में अपन ने छोटी सी चर्चा की थी। उसके बाद अपन एक थोड़ा बड़ा जो चैप्टर रहा था वो आपका रहा है आपका आरआईई यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, जिसकी स्थापना तो 1963 में होती है लेकिन उसमें एक नवीन 1995 में एक नवीन रीजनल सेंटर ऐड किया जाता है। जो जो 5 आपके रीजनल सेंटर थे, तो एक बार आपको मैं नाम बता देता हूँ। अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर, शिलोंग। जो शिलोंग है वो सबसे नवीनतम आपका रीजनल सेंटर रहा है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रहा है। अजमेर जो कि राजस्थान में स्थित है, इसके अंतर्गत जो भी राज्य है उन राज्यों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब इसके अंतर्गत अजमेर के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और 2 आपके यूटीज आते थे, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। उसके बाद अपन ने दूसरी चर्चा की थी वो आपने की थी भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और एक यूटी जो कि दादरा नगर हवेली। सर दोनों में ही दादर नगर हवेली, तो बेटा कुछ हिस्सा दादर इसका अजमेर में है, कुछ हिस्सा आपका भोपाल में है, तो इस पे आपको माइंड नहीं करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन बात करने वाले थे तीसरा जो रीजनल सेंटर रहा था अपना अपना जो रीजनल सेंटर तीसरा था, थर्ड रीजनल सेंटर आपका कहाँ था? मैसूर जो कि कर्नाटक में स्थित था, जो सबसे बड़ा था जिसके अंतर्गत अपन शामिल करते हैं राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो आपका पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। उसके बाद अपन ने चौथे रीजनल सेंटर की बात की थी भुवनेश्वर जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसके अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं वो आते हैं आपके उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद जो नवीनतम जो रीजनल सेंटर था आपका वो था शिलोंग जो कि कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है और उसकी स्थापना 1995 में की गई। अब इन रीजनल सेंटर्स का जो कार्य था वो था आपका प्रशिक्षण देना। ये प्रशिक्षण किनको देते हैं? जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देते थे। इसके लिए उपयोगी था, ये किसको प्रशिक्षण देते? शिक्षक शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने 2 प्रकार की शिक्षक शिक्षा दी जाती थी। पहली एक तो होती है आपकी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, दूसरी आपकी सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा में अपन सम्मिलित करते हैं बीएड, एमएड, डीएलएड, इन सबको अपन इसके अंदर सेवा पूर्व यानी कि आप सर्विस में लगने यानी आप गवर्नमेंट जॉब लगने से पूर्व जो भी तैयारी आपकी जो भी आपको प्रिपरेशन शिक्षण कार्य करवाने का तरीका, नियम, विधियां, ये जो सब आपको जो सिखाई जाती है वो सब आपके सेवा पूर्व में आती है। उसके बाद अपन ने बात की थी सेवाकालीन। तो सेवाकालीन के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी के शिक्षक हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, इन सबको ये क्या देती है? शिक्षण प्रशिक्षण दिया करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी प्रशिक्षण कार्य कौन कराता है? आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसके लिए आपके अलग अलग
टीचर्स लगाए जाते हैं, अलग-अलग एक्सपीरियंस के आधार पर टीचर्स लगाए जाते हैं, जो आपको नई चीज़ों के लिए प्रशिक्षण कार्य करते हैं, ताकि आपके अंदर जो नवीन चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता है, वो विकसित हो सके। उसके बाद ये जो स्कूल शिक्षा का जो पाठ्यचर्या है, जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी मूल्यांकन है, इन सब में क्या करता है आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर सहयोग करता है। उसके बाद अपन ने बात की थी शिक्षक शिक्षा की, टीचर एजुकेशन। क्या होता है टीचर एजुकेशन? टीचर एजुकेशन के बारे में अपन ने चर्चा की थी। टीचर एजुकेशन भी बेसिकली 2 प्रकार की बताई गई है। पहली आपकी पीएसटीई, दूसरी आपकी आईएसटीई। यानी पीएसटीई का तात्पर्य है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। इसके अंतर्गत अपन शामिल करते हैं एनटीटी, ईसीसीई, डीपीएससी, डीएसटीसी या डीएलएड, बीएड, एमएड, इन सबको कोर्सों को अपन पीएसटीई में सम्मिलित करते हैं। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं आईएसटी, यानी कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी कि सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा। इसके अंतर्गत जो भी सर्विस लगे हैं, जो भी शिक्षक गवर्नमेंट जॉब या जो भी शिक्षक सर्विस लगे हुए हैं, उन सबको नवीन चीजें जो अनुसंधान के आधार पर जो नवीन चीजें हमें प्राप्त होती है, उन सब के बारे में जानकारी देने का जो कार्य करता है, या किसी भी संबंध में विषय, किसी भी नवीन अवधारणा के बारे में शिक्षण प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? आपकी सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा। उसके बाद अपन आज बात करने वाले हैं तीसरा जो आपका प्रभाग है, तीसरा जो प्रभाग है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। किसके प्रभागों की बात करें अपन? एनसीईआरटी के। अब तीसरा जो प्रभाग है, आप उसकी बात करने वाले हैं सीआईईटी। इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना आपके 1984 में होती है। स्थापना कब हुई? 1984 में। कहाँ हुई? दिल्ली में। लोग 19 धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षण कार्य बढ़ता गया, टेक्नोलॉजीज आती गई, तो उन सब की सबसे संबंधित कार्य भी कौन करते हैं? आपके सीआईटी। अब देखो सीआईईटी की फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अपन बात करने वाले हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण है केंद्रीय केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। शैक्षिक तकनीकी संस्थान। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1984। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? 1984। किसका प्रभाग है? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी कार्य किसके लिए करेगी? स्कूल शिक्षा के लिए। किसके लिए करेगी बच्चों? स्कूल शिक्षा के लिए। स्कूल शिक्षा के लिए कार्य करेगी। और स्कूल शिक्षा के लिए क्या कार्य करेगी? कहाँ शब्द आ रहा? टेक्नोलॉजी। यानी कि स्कूल शिक्षा के अंतर्गत जो भी नवीन तकनीकी है, यानी कि तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता का कार्य कौन करेगी? तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी कि अपने पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत जो भी शिक्षण संस्थान है, उनमें नवीन तकनीकी उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी किसकी है? सीआईईटी, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि केंद्रीय शिक्षा केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। इससे इसका जो कार्य है, इसका कार्य ज्यादा एक नहीं, एक ही कार्य है, ज्यादा विस्तृत कार्य नहीं। इसका बेचारा क्या करता है? आपको नवीन तकनीकी यानी कि नवीन टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, ये सब स्कूलों को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सीआईईटी। ये आपका चौथा और इसका अंतिम जो प्रभाग है एनसीईआरटी। इसी के साथ आपका एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का जो आपका चौथा जो प्रभाग है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चौथा जो प्रभाग है आपका सीआईईटी। सीआईईटी इसकी स्थापना आपके 1993 में कहाँ होती है? भोपाल के अंदर। कहाँ होती है? भोपाल। कहाँ? मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। सीआईईटी फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल सेंट्रल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन स्थापना कब होती है इसकी? 1993। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ज्यादा कुछ बड़ा कार्य नहीं, इसका कार्य है कि जो भी स्कूल शिक्षा है, स्कूल शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान कौन करेगा? व्यावसायिक शिक्षा प्रदान के केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी समाप्त। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी जो पहला जो टॉपिक आपका एनसीईआरटी का था, काफी हद तक बहुत अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमने जो बताया वो एकदम अच्छी तरीके से बताया, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है उन्नत क्लासेस बाई पीएस। धन्यवाद।